ये लीजिए आपका ऑर्डर। शुक्रिया। शुक्रिया। कुछ और चाहिए आपको? नहीं, बहुत शुक्रिया। बात सुनो। खैरियत है? आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं तो मैं क्यों पीछा करूंगा भला तुम्हारा? मैं नहीं जानता था तुम यहाँ वेटर हो। करम, मेरा पीछा छोड़ दो। सोचा था स्कूल खत्म होने के बाद बिल्कुल सुकून हो जाएगा। मैं सिर्फ कॉफी पीने आया हूँ, और वो भी अच्छी वाली। जानते हो, आज 2 लॉ फर्म से मिला मैं। जाहिर है वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मगर मैंने फौरन जवाब नहीं दिया। येनर एंड टैन कंपनी ने बुलाया तुम्हें? नहीं। इंशाल्लाह बुलाएंगे तुम्हें। तुम्हें बुलाया उन्होंने? हाँ गया था मैं, बुलाया था उन्होंने मुझे। बार बार फोन किया उन्होंने, कहा कि तुम हमारे साथ काम करोगे तो खुशी होगी, मगर सोचने के लिए वक्त मांगा है अभी। तुम्हें बुरा ना लगे तो कॉफी पीते वक्त सोच सकता हूं मैं। किस तरह की कॉफी चाहिए तुम्हें? सादी। जरा एक सोडा भी ले आना। एक सादा कॉफी और एक सोडा। किसी नाखुश जोड़े से मुलाकात हुई तुम्हारी? पूछो ही मत, इंतहाई नाखुश। तुमने सुलह करवाने की कोशिश नहीं की? यानी अगर मैं कहूँ कि मैंने नहीं की तो ये गलत होगा, लेकिन मेरी पहले किसी ऐसे जोड़े से मुलाकात नहीं हुई जिसके पास तलाक की इतनी सारी वजूहात हो। अजीब बात है ना, इंसान को प्यार करने के लिए वजह की जरूरत नहीं पड़ती। वाह, मैं देख रही हूँ तुम कानून के डॉक्टर बनने के बाद रिश्तों के प्रोफेसर भी बन गए हो। हमें भी तो कुछ मालूमात है तुलिन साहिबा। और तुमने अपना शेड्यूल देखा? कब चलें बाबा के पास? तुलिन, दुआन, मैंने सोचा है मैं नहीं जा सकती। इनफैक्ट मैं जाना ही नहीं चाहती। इस तरह मैं खाना नहीं खा सकती बाबा के साथ। दुआन, शब खैर। शब बखैर। इपेक, इपेक, इपेक।
कैसी हैं आपा? हाँ, बहुत बुरी। क्यों, क्या हुआ? घर नहीं चढ़ा किराए पर। दिल चाह रहा था गला दबा दूं। कोई बात नहीं आपा, फिक्र ना करें, कोई और मिल जाएगा। बिल अदा करने के लिए हर हाल में 2 घर किराए पर चढ़ाने होंगे मुझे। मुझे पता है आप कर लेंगी, आप परेशान ना हो। आप वकालत की तालीम हासिल कर रही हैं, अगर आप लोगों को राजी न कर पाई तो कौन करेगा आखिर। लेकिन हमें कोई और हल निकालना होगा इसका। किराया मांगने आया था ना? जी हाँ आपा। उफ। काश मेरी इंटर्नशिप शुरू हो जाए। जर्नल ब्यूरो से भी कोई खबर नहीं मिली। इंटर्नी को सबसे ज्यादा तनख्वाह देते हैं वो। कितना अच्छा हो जाता ना। खैर, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी, तुम परेशान मत हो। अच्छा बताओ, खाना खाया है ना तुमने? साथ खाएंगे हम। वैसे जितना बिल है उतने पैसे तो नहीं है, लेकिन हम दोनों इसमें मजे से खाना जरूर खा सकते हैं। हाँ, हम अमीर हो गए ना। वैसे अच्छे खासे पैसे तो मैं भी कमा लेती हूँ। या अल्लाह, क्या मैं भी यही काम शुरू कर लूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो काम मैं करती हूँ वो आपको जेब नहीं देता। आप बस कोशिश जारी रखें, और मुझे पता है, और वैसे भी आपके बस की बात नहीं। अरे हद कर दी तुमने यार। ये बात कहाँ से आई? ये सारे खेल तुम्हें किसने सिखाए? मुझे नहीं पता इन खेलों का। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या मंगवाऊँ आपके लिए? लहमाज। ठीक है, मुझे एक लहमाज चाहिए, लेकिन प्याज ज्यादा हो उसमें। आयरान भी हो गया, और इसके अलावा बल्कि इतना ही। बहुत शुक्रिया बानो साहिबा। कोई बात नहीं। बात सुनो मेरी, पैसे कम पड़ जाएं तो मुझे बता देना, मेरे पास है। मैंने कहा ना, मेरी तरफ से भरोसा नहीं है आपको मुझ पर। ठीक है। हमारी मरहूम अम्मी ये बहुत पसंद करती थी, खास तौर पर पनीर के साथ। खास करके जब वो मुझे स्कूल से लेने के लिए आती थी और मैं नखरे करती थी। मेरी प्यारी अम्मी। उनके पास जो चंद पैसे होते थे, उन्हीं पैसों से होटल लेकर जाया करती थी वो, और खाना खाने के फौरन बाद वहां पर एक कड़क सिया चाय आती थी। हमारे खाने को जहर कर देती थी वो चाय, लेकिन वो चाय हम लाजमी पिया करते थे। आपके पास कितनी यादें हैं, मुझे जलन होने लगती है। हाँ, बहनों के दरमियान कौन सी जलन? हाँ, वाकई जलन हो रही है तुम्हें। ठंडे ठंडे लहमाज खिला दिए तुमने मुझे, लेकिन मजेदार थे, शुक्रिया तुम्हारा। मजे से खाइए। हाँ, बहुत खूबसूरत हार है, नया खरीदा है? वो एक दोस्त ने दिया मुझे। किसने? दिलेक। दरअसल वो भी मेरी तरह एक आया है, दूसरी सोसाइटी है वहाँ। अभी उसी का जिक्र किया था, और देखिए मैसेज भी आ गया। मिलवाऊं क्या आपको किसी दिन? जरूर, खुशी होगी मुझे। हाँ, मैं होश में हूँ क्या? मोअज़्ज़िज़ वकील साहिबा, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको येलर एंड टैन ब्यूरो की इंटर्नीज लिस्ट में शामिल किया गया है। आपसे गुजारिश है कि आप सुबह 5 बजे दिए गए पते पर पहुंच जाइएगा।
मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, इंटरव्यू के लिए बुलाया है मुझे। हम बहुत जल्द गुर्बत से आजाद हो जाएंगे मेरी बहन, बहुत जल्द। मेरी प्यारी आपा। शुक्र है अल्लाह। जी तहसीन साहब, एक इज्जतदार बिजनेसमैन होने के साथ साथ आपका एक खुशहाल घराना भी है। मैं जानना चाहूंगी कि ये एक साथ मैनेज करना मुश्किल तो नहीं? शुक्रिया। नाम क्या है आपका? बरना। बरना। देखिए बरना साहिबा, बिल्कुल, यानी मैं अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देता हूँ और मुझे इनके साथ वक्त गुजारना पसंद है, लेकिन अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से अपनी बीवी और बेटी को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ, ये लोग समझते हैं। बहुत शुक्रिया इनका। दरअसल घर का सुकून आपस में एक दूसरे पर तवज्जो देने, उन्हें प्यार करने की वजह से ही। तहसीन डार्लिंग, थैंक यू सो मच। दरअसल मैंने हमेशा से घर के उसूलों को खुशी का बाइस समझा है। मसलन हम रात का खाना अपनी पूरी फैमिली के साथ ही खाते हैं। वीकेंड को हम प्रॉपर एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। बहुत खूब। और अब हाले साहिबा से भी कुछ बात कर ली जाए। हाले साहिबा, आपके वालिदैन ने ये बताया कि आप सब लोग एक साथ इत्तेफाक से रहते हैं। साथ रहते हुए कोई खास सरगर्मियां जो आप बताना चाहें? हाले? पार्डन, क्या सवाल था? मैं उन सरगर्मियों के बारे में जानना चाह रही थी जो आप पसंद करती हैं। एक दूसरे से झूठ बोलना। जी क्या कहा? यानी हमें इतना पसंद तो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा हम यही करते हैं। आदत है हमें। हम खुद को और आसपास के लोगों को झूठ बोलते हैं। हमारे घर की यूनिटी इसी बात पर डिपेंड करती है। आप मजाक कर रही हैं? नहीं, यही सच है। हम बिल्कुल भी हैप्पी फैमिली नहीं है। मिसाली घर तो बिल्कुल भी नहीं है। हम दिखावा करते हैं हम एक घर होने का। ये सब हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, वो आदमी जिसको आप बहुत इज्जतदार समझती हैं, वो चंद पैसे ज्यादा कमाने के लिए लोगों की जानों से खेलने वाला बेगैरत इंसान है। उसकी वजह से एक जवान बच्चा मारा गया और अब तलाफी अदा ना करने के लिए जो भी हुआ वो करेगा। ये है वो घर की जिंदगी पसंद करने वाला घरेलू इंसान। इतना प्यार करता है अपनी फैमिली से कि हर वक्त अपनी बाजारी औरत के पास रहता है। आप मेरी अम्मी को ना देखें, वो सब कुछ जानती हैं, सब कुछ जानती हैं, मगर खामोश रहती हैं बस। क्योंकि खामोश रहकर ही फायदा है उन्हें। हाले, क्या हो गया? सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। हमारी खुश रहने की वजूहात बहुत सारी हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। कैंपिंग करना बहुत पसंद है हमें। आजकल हम ज़्यादा नहीं जा पाते, मगर सर्दियों की छुट्टियों को बहुत पसंद करते हैं हम। यानी बोटिंग पर जाना बहुत पसंद है हमें। बस यही सब। मुझे बारबेक्यू बनाना बहुत पसंद है। शानदार। हाँ। तुम क्या कर रहे हो इधर? मैं तुम्हें तोड़ देता, लेकिन ये कोट वापस करना है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुरबज साहब, खुश आमदीद। गुरबुज मत कहो प्लीज। गुरबुज को इजमीर में एक ही कहते हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है। और सुनाओ, सब कैसा चल रहा है? टीम अच्छी लग रही है। शुरू में ऐसे ही होते हैं सब, मजबूत लगते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं। फिरात ने तुम्हें 6 महीने तक तंग किया था कि तुमने उसे चुना क्यों नहीं? उनकी लड़ाई खुद के लिए थी। मैं मैदान में लड़ने वालों को पसंद करता हूं।
ये कपड़े रेंट पर लाए हो क्या? ब्रावो, बहुत जल्दी पता लगा लिया, मुबारक हो। मेरा पता लगाना इतना आसान नहीं छोटी मैडम। तुम्हारा टैग दिख रहा है। तो इस तरह कहती ना कि टैग नजर आ रहा है, टॉन्ट क्यों कर रही हो? मेरा 3रा साल है। दुआन साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। कभी मुझे उन पर गुस्सा आता है, लेकिन सिर्फ गुस्सा? कभी कभी तो उनका गला दबाने का दिल करता है। मजाक कर रहा हूं यार। हम 2 साल से एक साथ हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं वो जिंदा हैं अब तक। फिरात हूं मैं। खुशामदीद जेनर एंड 10 फैमिली। खुशी हुई। मैं मर्द हूं। बाहर। बहुत खूबसूरत नाम है आपका। बहुत शुक्रिया। मैं बाहर के मौसम में पैदा हुई थी, इसीलिए अम्मी ने नाम बाहर रख दिया मेरा। कौन सी बाहर, पहली या आखिरी? फिरात के इस बुरे मजाक से आदी हो जाओ तो अच्छा है। प्लीज एंजॉय। शुक्रिया। आप शायद दुआन साहब के पुराने इंटर्नीज में से हैं। जी नहीं, ट्यूलिन साहिबा के साथ काम करता हूं मैं। तो क्या वाकई मुश्किल इंसान है दुआन साहब? इस मौजू पर मैं बात नहीं करता, लेकिन किसी भी मुश्किल घड़ी में मैं खुशी से आपकी मदद करना चाहूंगा। शुक्रिया आपका। इंटर्नशिप के बाद 2 लोग तो वकील बनकर रहेंगे यहाँ पर। ऐसा ही कहा है उन्होंने। दूसरा हिस्सा थोड़ा सा मुश्किल है। परेशान हो गए तुम? ये तो शुरुआत है, अभी तो और भी घबराना है यहाँ। एंजॉय करो। मिलते हैं फिर। शुक्रिया। दुआन साहब शायद पसंद नहीं करते इसे। तुम्हें कैसे पता? महसूस हुआ। ओहो, यहाँ जज्बात से नहीं अकल से काम लेना पड़ता है। तुम कोई तकरीर नहीं करोगे? बिल्कुल करूंगा। तुम मेरा साथ देना चाहोगी? नहीं। क्या हम पार्टनर नहीं हैं? हाँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं तकरीर करूं। शुक्रिया। क्यों? मुझे छोड़कर चली गई, मगर हमें ना छोड़ने के लिए शुक्रिया। शुक्र है कि तुम हो। शुक्र है कि तुम भी हो, लेकिन मैं जा सकती हूँ। जेनर एंड 10 ब्यूरो मेरे बगैर चल सकता है। उस वक्त भी यही कहोगे क्या? हर वक्त। मौजूद साथियों, मैं इजाजत चाहता हूं आप लोगों से मुख्तसर सी बात करने के लिए। हमारे दरमियान वकील बनने के लिए जो नए लोग आए हैं, उनसे कहूंगा कि मजे करो। आइंदा कभी इतना लुत्फ नहीं उठा पाओगे। मुंसिफ होने के कानून का ज्यादा इल्म होने से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों ने दुनिया के मुश्किल तरीन पेशों में से एक पेशा चुना है। अपने रास्ते के पत्थरों के आप खुद जिम्मेदार हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि अब आप अकेले हैं और बच्चे नहीं रहे। आपके शनाख्ती कार्ड आपको आप नहीं बना सकते। अपने लिए एक नई कहानी लिखें, वो आपकी शनाख्त होगी। हो सकता है कभी आपको झूठ बोलना पड़े, लेकिन अपना बोला हुआ झूठ अगर आप भूल गए तो फिर आप बर्बाद हो गए। आप अपने प्यारों को दुख दे सकते हैं, आपका दिल भी सख्त हो सकता है। प्यार इंसान के लिए मुश्किल है, कभी कभी इसका बोझ उठाने से आप थक सकते हैं। लेकिन मेरी नसीहत है कि डरिए मत। हार से डरने वाला जीत के नहीं चल सकता। भाई ये क्या कर रहे हो?
अब मुझसे नहीं हो रहा। जाहिर है कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ऐसे ही हो जाता है। मैं जिम कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? कंप्यूटर का क्या किया? करने को कुछ भी नहीं है। कंपनी को फोन किया था, उन्होंने बहुत पैसे बता दिए। अब इंटर्नशिप शुरू होने के बाद नया लूंगा, मैं कुछ दिन गुजारूंगा। अगर मैनेजर को पता चला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें सीधा अजमेर भेज देगा। अच्छा, तुम वो बात कर रहे हो? मैंने बात कर ली है उनसे। मतलब क्या? शुक्रिया उस मैनेजर का जो फौरन समझ गया। बस तुम देखते कि तुम्हारा मैनेजर कितना शर्मिंदा था। मैंने भी ज्यादा दबाव नहीं डाला। फिर जब मैंने कहा कि मैं एक हफ्ता रुकूंगा तो उन्होंने कहा कि प्लीज मेरे मेहमान बनो। मैंने कहा जिंदगी रही तो क्यों नहीं बनेंगे। अरे मेरे भाई, तुमसे तो डरना चाहिए। तुम बचपन से ही ऐसे हो यार। आइसक्रीम खा के उल्टी का बहाना कर देते थे ताकि पैसे ना देने पड़े। जिंदगी में चलना बचपन में ही सीख लिया था मैंने। मारापा। सलाम मारवी डियर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माना कैसी है? दरवाजे पर कोई है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। सलाम आपा, कैसी हैं आप? ठीक। कैसी गुजरी मारवी के साथ रात? बहुत अच्छी, आपको सलाम कह रही थी वो। मैं लीड ढूंढ रही थी। अच्छा, हम कॉन्सर्ट पर जा रहे हैं ना? बानो, झूठ मत बोलो मुझसे। तुम कल रात मारवी के साथ नहीं थी, जानती हूँ मैं। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कहाँ थी तुम? मैं दिलीप के पास थी। आप उसको जानती नहीं है इसलिए मैंने मारवी का नाम ले लिया। माफ कर दे मुझे। मुझे फौरन दिलीप से मिलवाओ। ठीक है, मिलवा दूंगी। बुलाओ उसे यहाँ। चलो बानो, बुलाओ उसे। आपको यकीन नहीं है क्या मुझ पर? बानो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम्हें पता है? मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला है तुमने मुझसे पहली बार। माफ कर दे, मुझे लगा आप इजाजत नहीं देंगी। मेरी जगह पर रखकर खुद के फैसले ना लो। इजाजत दूं या ना दूं मैं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अगर इजाजत ना दूं मैं तो तुम ये सोचकर बैठ जाओ कि आपा को मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ठीक है आपा, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? तुमने मुझसे कब से झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं? आपा, ये पहली दफा झूठ बोला है, वो भी आपने पकड़ लिया। माफ कर दे। हाँ ठीक है, मुझे पता ना चलता तो ऐसे ही चलता है ना। माफ कर दिया मैंने। ऐसा मत करो। एक झूठ से अगला झूठ बनता है, फिर इंसान खुद को ही भूल जाता है। देखो, खबरदार तुम मुझसे आइंदा झूठ बोला, समझी तुम? इससे हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, समझो। माफ कर दे, अब नहीं होगा दोबारा। मैं बस दिल बहलाना चाहती थी। आप कहेंगी तो मैं दिलीप से आइंदा कभी नहीं मिलूंगी। ऐसा मत करें मेरे साथ, माफ कर दे मुझे। इधर आओ मेरी जान। ये इस घर का लाउंज है। फर्श भी ठीक है, दीवारों पर भी अभी रंग करवाया है। छोटा मगर कुशादा घर है। सादा है मगर बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल, व्यू भी बहुत खूबसूरत है, हरियाली भी है बाहर। हाँ, बहुत हरियाली है, बहुत खूबसूरत है। हाँ।
मैंने सुना है कि यहाँ के लोग भी मेहमान नवाज होते हैं। इस घर को एक शर्त पर लूंगा, अगर मेरी पहली मेहमान तुम हुई। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपने घर लेना है तो लीजिए, वरना आपकी मर्जी है। वैसे मुझे ये घर कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा। ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हारी नजर में कोई और घर हो तो मुझे कॉल करना। हाँ, अगर मिलना भी चाहो तो कॉल कर सकती हो, इंतजार रहेगा। मामू मामू उठना मत वरना चक्कर आ जाएंगे। आप थक गए क्या? कौन, मैं? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं थका। मैं और भी खेल सकता हूँ, लेकिन सोचा कि तुम्हें थकावट हो रही होगी। कौन, मैं? कैसी थकावट? क्या इंसान भी कभी उड़ते हुए थकता है? अच्छा ऐसी बात है, आ जाओ घर तक रेस लगाएंगे। पहले मैं चलो आ जाओ, मैं जीत रहा हूँ। मैं सोच रही हूँ बच्चों की डॉक्टर बन जाऊँ। कितने बच्चे हैं ना यहाँ। जब स्कूल शुरू हो तब सोच लेना कि क्या करना है। वैसे डेंटिस्ट भी बन सकती हूँ मैं। किस लिए? हर किसी के पास दांत है इस वजह से? कोई फैसला लो मेरी बहन। आपको क्या लगता है वैसे? मेरा तो बचपन से ख्वाब है कि या अल्लाह। हेलो, कैसे हैं आप उनाल साहब? जी, आज के दिन का अपॉइंटमेंट था। ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं आज। आप आ गए हैं क्या? बिल्कुल घर के सामने। ठीक है, मैं वहाँ फौरन पहुँच रही हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। जल्दी चलो, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, चलो। चलिए। क्या मुसीबत है? फोन तो उठाओ। मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा कि हम एक छुरी और चाकू वाली लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। कुछ मत कहो अभी, प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जाओ। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब अब हम क्या करेंगे? सब खत्म हो गया है, ये सब कुछ। क्या किया है मैंने? यार थोड़ा हौसला करोगे? कैसा हौसला यार? देखो तो सही किस हाल में है इस वक्त। यार मर्द, तुम कैसे हम सबको इतनी बड़ी मुश्किल में धकेल सकते हो आखिर? सही कह रही हो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। हो क्या गया था? अहमक हो गए थे क्या? तुमने छुरी से वार कर दिया उस पर। तुम समझ क्या रहे थे? एगे ठीक है? बाहर क्या ठीक है? हम इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और तुम कह रही हो सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारा भाई हल तो कर लेगा ना? ऐसा ना हो बाद में हम तक पहुँचे। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? मेरा इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने मसले खुद सुलझाओ तुम लोग। जा रही हूँ मैं।